ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 12 सितंबर 2024 आज विशेष दिन है। क्या है आज? बृहस्पति वार यानी वृक्षपति डे है। बाबा को आप सबने भोग लगाया। आज बाबा ने मीठी मधुर मुरली में बताया कि बाप तुम्हें राजयोग की जो पढ़ाई पढ़ा रहे हैं उसका फाउंडेशन क्या है, उसका आधार क्या है? क्या है आधार? नहीं, फाउंडेशन क्या है, आधार क्या है, कौन बनेगा, क्या चीज़ आवश्यक है? पवित्रता जो है फाउंडेशन है। तो बाबा ने कहा कि बाबा मिलन के लिए जब जाते हैं तो इंद्रप्रस्थ में इंद्र सभा लगती है और उस सभा का एक कायदा है। क्या कायदा है? कि कोई भी पतित या शूद्र को वहाँ नहीं ला सकते हैं। जैसे सन्यासी बनते हैं ना, तो पहले उनका क्या किया जाता है, सारा शुद्धिकरण पुराना। तो यहाँ भी इंद्र सभा में, इंद्रप्रस्थ में जाकर इंद्र सभा में बैठने के लिए कायदा है। अगर कोई ले आते हैं तो बाबा ने कहा उसे पाप लगता है। साथ ही तुम्हारी शुभ भावना क्या रहती है कि ये सारी पुरानी दुनिया अब बदलने वाली है। क्या कहते हैं कि ये दुनिया खत्म हुई कि हुई। लोग जो हैं इसका विरोध करते हैं, लेकिन पुरानी दुनिया का तो विनाश होना ही है, तब तो नहीं आएगी ना। तो इन्हीं सब बातों को कि बाबा ने बताया कि हमारे यहाँ पर वर्ण व्यवस्था है ना। तो ब्राह्मण कौन है, शूद्र कौन है, शूद्र से देवता कौन बनते हैं, क्या पहले ब्राह्मण बनेंगे फिर देवता बनेंगे। तो पूरा बाबा ने इस वर्ण व्यवस्था के बारे में भी बताया है। सुनते हैं आज के डायरेक्ट ईश्वरीय महावाक्य। ओम शांति। बाबा कहते मीठे बच्चे, कौन बैठे हैं सब? मीठे बच्चे। परमात्मा का संबोधन है। जब भी दिल में मन उदास हो तो याद कर लो, मेरा बाबा मुझे क्या कहता है? मीठे बच्चे। ब्राह्मण है चोटी और शूद्र है पाँव। ब्राह्मण है चोटी और शूद्र है पाँव। जब शूद्र से ब्राह्मण बने तब देवता बन सकेंगे। जब शूद्र से ब्राह्मण बने तब देवता बन सकेंगे। आज की मुरली से प्रश्न है, तुम्हारी शुभ भावना कौन सी है जिसका भी मनुष्य विरोध करते हैं? तुम्हारी शुभ भावना कौन सी है जिसका भी मनुष्य विरोध करते हैं? उत्तर है, तुम्हारी शुभ भावना है कि यह पुरानी दुनिया खत्म हुई, नई दुनिया स्थापन हो जाए। ये पुरानी दुनिया खत्म हो, नई दुनिया स्थापन हो जाए। इसके लिए तुम कहते हो कि यह पुरानी दुनिया अब विनाश हुई कि हुई। इसका भी मनुष्य विरोध करते हैं, है ना। क्या विरोध करते हैं? कि ब्रह्मा कुमारी तो बस विनाश की बात करते हैं। बाबा अपने बच्चों को होशियार बनाना चाहता है। तो मुरली में दूसरा प्रश्न है, इस इंद्रप्रस्थ का मुख्य कायदा क्या है? दूसरा प्रश्न लिखेंगे, इस इंद्रप्रस्थ का मुख्य कायदा क्या है? क्या है मुख्य कायदा? पवित्रता को धारण करना। कोई भी, सुनते हैं बाबा का उत्तर, कोई भी पतित शूद्र को इस इंद्रप्रस्थ की सभा में नहीं ला सकते। कोई भी पतित शूद्र को
इस इंद्रप्रस्थ की सभा में नहीं ला सकते। अगर बाबा कहते अगर कोई ले आते हैं तो उस पर भी पाप लग जाता है। ओम शांति। माना मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति मेरा स्वधर्म है। बाबा कहते मीठे बच्चे अब घर वापस जाना है। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। रूहानी बच्चे जानते हैं कि हम अपने लिए अपना दैवी राज्य फिर से स्थापन कर रहे हैं, क्योंकि तुम ब्रह्मा कुमारियाँ हो, तुम ही जानते हो, परंतु माया तुम्हें भी बुला देती है। तुम देवता बनना चाहते हो तो माया तुमको ब्राह्मण से शूद्र बना देती है। माया तो कोशिश करती है ना कि ये ना जाए राम राज्य में। शिव बाबा को याद ना करने से ब्राह्मण शूद्र बन जाते हैं। बच्चों को ये मालूम है कि हम अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। जब राज्य स्थापन हो जाएगा फिर यह पुरानी सृष्टि नहीं रहेगी। इसको इस विश्व से शांति धाम में भेज देते हैं। यहाँ से सबको इस विश्व से शांति धाम में भेज देते हैं। यह है तुम्हारी भावना। परंतु तुम जो कहते हो कि यह दुनिया खत्म हो जानी है तो जरूर लोग विरोध करेंगे ना। कहेंगे कि ब्रह्मा कुमारियाँ ये फिर क्या कहती हैं, विनाश विनाश ही कहती रहती हैं। तुम जानते हो इस विनाश में ही खास भारत और आम दुनिया की भलाई है। तभी कहा ना तेरे बाने सर्व का भला। ये बात दुनिया वाले नहीं जानते। विनाश होगा तो सब चले जाएंगे मुक्ति धाम। कहाँ है मुक्ति धाम? परम धाम। अभी तुम ईश्वरीय संप्रदाय के बने हो, पहले आसुरी संप्रदाय के थे। तुमको ईश्वर खुद कहते हैं मामेकम याद करो। कौन कह रहा है? खुद ईश्वर कहते हैं। स्टेटमेंट को पढ़ो, देखो कि तुमको ईश्वर खुद कहते हैं कि मामेकम याद करो। यह तो बाप जानते हैं सदैव याद में कोई रह ना सके। सदैव याद रहे तो वे कर्म विनाश हो जाए, फिर तो कर्मातीत अवस्था हो जाए। अभी तो सब पुरुषार्थी हैं। कौन बैठे हो? सब पुरुषार्थी। जो ब्राह्मण बनेंगे वही देवता बनेंगे। क्लियर कर दिया है बाबा ने बिल्कुल स्पष्ट कि जो ब्राह्मण बनेंगे वही देवता बनेंगे। कंडीशन है कि ब्राह्मण बनना है। ब्राह्मणों के बाद है देवताएं। बाप ने समझाया है ब्राह्मण है चोटी। कौन है ब्राह्मण? चोटी। जैसे बच्चे बाजोली खेलते हैं, पहले आता है माथा चोटी। ब्राह्मणों को हमेशा चोटी ही होती है। तुम हो ब्राह्मण। पहले शूद्र अर्थात पैर थे, अभी बने हो ब्राह्मण चोटी, फिर देवता बनेंगे। देवता कहते हैं मुख को, क्षत्रिय भुजाओं को, वैश्य पेट को, शूद्र पैर को। शूद्र अर्थात शुद्र बुद्धि, तुच्छ बुद्धि। तुच्छ बुद्धि उनको कहते हैं जो बाप को नहीं जानते और भी बाप की गिलानी करते रहते हैं। तब बाप कहते हैं भारत में, कहते हैं कि जब जब भारत में गिलानी होती है तब मैं आता हूँ। जो भारतवासी हैं बाप उन्हों से ही बात करते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारते। बाप आते भी हैं भारत में और कोई जगह आते ही नहीं। भारत ही अविनाशी खंड है, बाप भी अविनाशी है। वह कभी जन्म मरण में नहीं आते हैं। बाप अविनाशी आत्माओं को ही बैठ सुनाते हैं। यह शरीर तो है विनाशी। अभी तुम शरीर का भान छोड़कर अपने को आत्मा समझने लगे हो। सब आत्मनिष्ठ होकर बैठे हैं। कौन बैठे हैं? आत्माएं। बाप ने समझाया है था
कि होली पर कोकी पकाते हैं तो कोकी सारी जल जाती है, धागा नहीं जलता है। धागा एज इट इज रह जाता है ना, उसमें जो बना करके मीठी रोटी वो लगाते हैं वो जल जाती है। तो कहा आत्मा कभी विनाश नहीं होती है। इस पर ये मिसाल है, यह कोई भी मनुष्य मात्र को मालूम नहीं है कि आत्मा अविनाशी है। वह तो कह देते हैं आत्मा निर्लेप है। बाप कहते हैं नहीं, आत्मा ही अच्छा व बुरा कर्म करती है इस शरीर के द्वारा। एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेती है और कर्म भोग भोगती है। शरीर के माध्यम से ही आत्मा को कर्म भोग भोगना होता है, तो वह हिसाब किताब ले आई ना। इसलिए आसुरी दुनिया में मनुष्य अपार दुख भोगते हैं। आयु भी कम रहती है, परंतु मनुष्य इन दुखों को भी सुख समझ बैठे हैं। तुम बच्चे कितना कहते हो कि निर्विकारी बनो, फिर भी कहते हैं विष बगैर हम रह नहीं सकते, क्योंकि शूद्र संप्रदाय है ना, शूद्र बुद्धि है। तुम बने हो ब्राह्मण चोटी, चोटी तो सबसे ऊंच है, देवताओं से भी ऊंच है। देवताओं से भी ऊंच क्यों है ब्राह्मण? देवताओं से, क्योंकि डायरेक्ट ईश्वरीय संतान बनते हैं। तुम इस समय देवताओं से भी ऊंच हो, क्योंकि बाप के साथ हो। बाप इस समय तुमको पढ़ाते हैं। बाप ओबीडियंट सर्वेंट बना है ना। बाप बच्चों का ओबीडियंट सर्वेंट होता है ना। बच्चे को पैदा कर, संभाल कर, पढ़ा कर, फिर बड़ा कर, जब बूढ़े होते हैं तो मिल्कियत बच्चे को देकर खुद गुरु कर किनारे जाकर बैठते हैं। वानप्रस्थी बन जाते हैं, मुक्ति धाम जाने के लिए गुरु करते हैं, परंतु वह मुक्ति धाम में तो जा ना सके। तो माँ बाप बच्चों की संभाल करते हैं। समझो माँ बीमार पड़ती है, बच्चे टट्टी कर देते हैं तो बाप को उठानी पड़े ना। तो माँ बाप बच्चे के सर्वेंट ठहरे ना, सारी मिल्कियत बच्चों को दे देते हैं। बेहद का बाप भी कहते हैं मैं जब आता हूँ तो कोई छोटे बच्चों के पास नहीं आता हूँ। तुम तो बड़े हो ना, तुमको बैठ शिक्षा देते हैं। तुम शिव बाबा के बच्चे बनते हो, बीके कहलाते हो। क्या कहलाते हो? बीके, ब्रह्म कुमार ब्रह्म कुमारियाँ। ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियाँ। उनसे पहले शूद्र कुमार और शूद्र कुमारी थे, वैश्याल्य में थे। अभी तुम वैश्याल्य में रहने वाले नहीं हो। यहाँ कोई विकारी रह ना सके। हुक्म नहीं, क्या कहा बाबा ने? हुक्म नहीं। तुम हो बीके, यह स्थान है बीके के रहने के लिए। कोई कोई बहुत अनाड़ी बच्चे हैं जो यह समझते नहीं है कि शूद्र कहा जाता है पतित विकार में जाने वालों को। उन्हों को यहाँ रहने का हुक्म नहीं, आ नहीं सकते हैं। इंद्र सभा की बात है ना। इंद्रप्रस्थ तो यह है जहाँ ज्ञान की वर्षा होती है। कोई बीके ने अपवित्र को छिपाकर सभा में बिठाया तो दोनों को श्राप मिल गया कि पत्थर बन जाओ। झूठ बोल करके चले जाते हैं ना, तो दिखाया जाता है कि श्राप कितना दुखकारी होता है। तो कहा कि कोई बीके ने अपवित्र को छिपाकर सभा में बिठाया तो दोनों को श्राप मिल गया कि पत्थर बन जाओ। पत्थर बनना माना पत्थर बुद्धि बन गई। सच्चा सच्चा यह इंद्रप्रस्थ है ना, यह कोई शूद्र कुमार कुमारियों का सत्संग नहीं है। पवित्र होते हैं देवताएं और पतित होते हैं शूद्र। पतितों को बाप आकर पावन देवता बनाते हैं। अभी तुम पतित से पावन बन रहे हो, तो यह हो गई इंद्र सभा। कहाँ बैठे हो सब? इंद्र सभा में। अगर बिगर पूछे कोई भिखारी को ले आते हैं तो बहुत सजा मिल जाती है, पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। यहाँ पारस बुद्धि बन रहे हो ना, तो उनको जो ले आते हैं, ध्यान से सुनेंगे, जो ले आते हैं
उनको भी श्राप मिल जाता है। माने ले जाने वाली ब्राह्मणी को भी श्राप मिल जाता है। इसलिए कायदे अनुसार ही जाना चाहिए, कायदे में ही फायदा है। तुम विकारियों को छिपाकर क्यों ले गई? पूछा गया उससे कि क्यों लेकर आई। इंद्र कौन है? इंद्र माना बाप। बाप ने पूछा, इंद्र से पूछा भी नहीं, है ना, बाप से पूछा भी नहीं, इजाजत लेनी पड़ती है ना पहले कि भाई इसको ले जाए या नहीं, कितनी नियम धारणा है ना, तो वह सब पूछ रहे हैं। तो कितनी सजा मिलती है, कितनी सजा मिलती है? सजा कितनी मिलती है? श्राप मिलता है। सजा तो फिर भी काटी जा सकती है, लेकिन श्राप यह है गुप्त बातें। तभी कहा कितनी सजा मिलती है। तो यह गुप्त बातें। अभी तुम देवता बन रहे हो, बड़े बड़े कायदे हैं, अवस्था ही गिर पड़ती है। जब कायदे अनुसार नहीं कर चलेंगे तो क्या होगा? गिर पड़ेंगे। अवस्था ही गिर पड़ती है, एकदम पत्थर बुद्धि बन पड़ते हैं। है भी पत्थर बुद्धि, पारस बुद्धि बनने का पुरुषार्थ ही नहीं करते। बाबा कहते ये गुप्त बातें हैं, तो तुम बच्चे ही समझ सकते हो। यहाँ बीके रहते हैं, उन्हों को देवता अर्थात पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बाप बना रहे हैं। बाप मीठे मीठे बच्चों को समझाते हैं, कोई भी कायदा ना तोड़ें। क्या कहा बाबा ने? कोई भी कायदा, कोई भी का मतलब कोई भी कायदा ना तोड़े, नहीं तो उन्हें 5 भूत पकड़ लेंगे। कौन से हैं 5 भूत? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 बड़े बड़े भूत हैं आधा कल्प के। तुम यहाँ भूतों को भगाने आए हो। आत्मा जो शुद्ध पवित्र थी वह अपवित्र, अशुद्ध, दुखी, रोगी बन गई है। इस दुनिया में अथाह दुख है। बाप आकर ज्ञान वर्षा करते हैं, तुम बच्चों द्वारा ही करते हैं। तुम्हारे लिए स्वर्ग रचते हैं, तुम ही योग बल से देवता बनते हो। बाप खुद नहीं बनते हैं, बाप तो है सर्वेंट। टीचर भी स्टूडेंट का सर्वेंट होता है। सेवा कर पढ़ाते हैं, यानी पूरी व्यवस्था कर फिर पढ़ाते हैं। टीचर कहते हैं हम तुम्हारा मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट हूँ। कोई को बैरिस्टर, इंजीनियर आदि बनाते हैं तो सर्वेंट हुआ ना। वैसे ही गुरु लोग भी रास्ता बताते हैं, सर्वेंट बन मुक्ति धाम ले जाने की सेवा करते हैं। परंतु आजकल तो कोई गुरु कोई ले नहीं जा सकते, क्योंकि वह भी पतित है। एक ही सतगुरु सदा पवित्र है। क्या कहा? बाकी गुरु लोग भी सब पतित हैं, ये दुनिया ही सारी पतित है। पावन दुनिया कहा जाता है सतयुग को, पतित दुनिया कहा जाता है कलयुग को। सतयुग को ही पूरा स्वर्ग कहेंगे। त्रेता में 2 कला कम हो जाती है, तो इसलिए इसको सेमी स्वर्ग कहते हैं। यह बातें तुम बच्चे ही समझकर और धारणा करते हो। ये बातें बाप आकर के समझाते हैं तो समझकर धारण करते हो। दुनिया के मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते, ऐसे भी नहीं कि सारी दुनिया स्वर्ग में जाएगी। जो कल्प पहले थे वही भारतवासी फिर आएंगे और सतयुग त्रेता में देवी देवता बनेंगे। वही फिर द्वापर से अपने को हिंदू कहलाएंगे। जो देवी देवता थे अपना पथ से हीन हो गए, वाम मार्गी बन गए, तो वही क्या कहलाए? हिंदू कहलाएंगे। यूँ तो हिंदू धर्म में अब तक भी जो आत्माएं ऊपर से उतरती हैं वह भी अपने को हिंदू कहलाती हैं, लेकिन वह तो देवता नहीं बनेंगी और ना ही स्वर्ग में आएंगी। वह फिर भी द्वापर के बाद अपने समय पर उतरेंगी और अपने को हिंदू कहलाएंगी। माने उससे पहले पहले जो आत्माएं आई है ना, वही स्वर्ग में जाएंगी। देवताएं तो
तुम ही बनते हो जिनका आदि से अंत तक पाठ है। ये ड्रामा में बड़ी युक्ति है, बहुतों की बुद्धि में नहीं बैठता है तो ऊंच पद भी नहीं पा सकते। यह है सत्यनारायण की कथा। क्या सुन रहे हो? सत्यनारायण की सच्ची सच्ची कथा सुन रहे हो ना। वह तो झूठी कथा सुनाते हैं, उसमें कोई लक्ष्मी व नारायण बनते थोड़े ही हैं। यहाँ तुम प्रैक्टिकल में बनते हो। कलयुग में है ही सब झूठ, झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। रावण का राज्य है ना, है ही झूठ। सच खंड बाह पाकर बनाते हैं। यह भी तुम बच्चे, ब्राह्मण बच्चे जानते हो, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, क्योंकि पढ़ाई है। कोई बहुत थोड़ा पढ़ते हैं तो फेल हो पढ़ते हैं। यह तो एक ही बार पढ़ाई हो सकती है, फिर तो पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। ये पढ़ाई कितनी बार होती है? एक ही बार होती है। हाँ, फिर पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। शुरू में जो पढ़कर शरीर छोड़कर गए हैं तो संस्कार वह लेकर गए हैं, फिर आकर पढ़ते होंगे। नाम रूप तो बदल जाता है, आत्मा को ही सारा 84 का पार्ट मिला हुआ है, जो भिन्न भिन्न नाम रूप देश काल में पार्ट बजाती है। इतनी छोटी सी आत्मा, उनको कितना बड़ा शरीर मिलता है। आत्मा तो सब में होती है ना, इतनी छोटी आत्मा इतने छोटे मच्छर में भी है। ये सब बहुत सूक्ष्म समझने की बातें हैं। जो बच्चे यह अच्छी रीति समझते हैं वही माला का दाना बनते हैं। बाकी तो जाकर पाई पैसे का पद लेंगे, यानी कि पाई पैसे का तुच्छ पद प्राप्त करेंगे। अभी तुम्हारा यह फूलों का बगीचा बन रहा है। पहले तुम कांटे थे। बाप कहते हैं काम विकार का कांटा बड़ा खराब है, यह आदि मध्य अंत दुख देता है। दुख का मूल कारण ही है काम। काम को जीतने से ही जगत जीत बनेंगे। क्या कहा? काम को जीतने से ही जगत जीत बनेंगे। गीता में भी कहा है ना कि काम महाशत्रु है। इसमें ही बहुतों को मुश्किलातें फील होती हैं, बड़ा मुश्किल पवित्र बनते हैं। जो पहले कल्प पहले बने थे वही बनेंगे। समझा जाता है कौन पुरुषार्थ कर ऊंचते ऊंच देवता बनेंगे। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनते हैं ना। नई दुनिया में स्त्री पुरुष दोनों पावन थे, अब पतित हैं। पावन थे तो सतो प्रधान थे, अभी तमो प्रधान बन गए हैं। यहाँ दोनों को पुरुषार्थ करना है। यह ज्ञान सन्यासी दे नहीं सकते, वह धर्म ही अलग है निवृत्ति मार्ग का। यहाँ भगवान तो स्त्री पुरुष दोनों को पढ़ाते हैं, दोनों को कहते हैं अब शूद्र से ब्राह्मण बनकर फिर लक्ष्मी नारायण बनना है। सब तो नहीं बनेंगे। लक्ष्मी नारायण की भी डिनास्टी होती है, उन्होंने राज्य कैसे लिया ये कोई नहीं जानते। सतयुग में इनका राज्य था यह भी समझते हैं, परंतु सतयुग को फिर लाखों वर्ष दे दिया तो यह अज्ञानता हुई ना। माने लाखों वर्ष की बात तो याद नहीं रहेगी। बाप कहते हैं यह है ही कांटों का जंगल। ये दुनिया क्या है? कांटों का जंगल। वह है फूलों का बगीचा। यहाँ आने से पहले तुम असुर थे, अभी तुम असुर से देवता बन रहे हो। बाबा पूछ रहे हैं कौन बनाते हैं? कौन बनाते हैं? बेहद का बाप। देवताओं का राज्य था तो कोई दूसरा था नहीं, यह भी तुम समझते हो। जो नहीं समझ सकते हैं उनको पतित कहा जाता है। यह है ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियों की सभा। अगर कोई शैतानी का काम करते हैं तो अपने को श्रापित कर देते हैं। कोई भगवान आकर के श्रापित नहीं करता। जब हम पतित कर्म करते हैं तो खुद ही श्रापित हो जाते हैं, पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। पत्थर बुद्धि बन पड़ते हैं। सोने की बुद्धि से
नर से नारायण बनाने वाले तो है नहीं, प्रूफ मिल जाता है। सोने की बुद्धि नर से नारायण बनने वाले तो है नहीं, ये प्रूफ मिल जाता है। फिर क्या कहते हैं, अलबेलेपन की भाषा बोलने लगते हैं। 3rd ग्रेड दास दासियां जाकर बनेंगे। ज्ञान तो सुना है ना, तो बाबा ने कहा आएंगे तो सही सतयुग में, लेकिन क्या बनेंगे, 3rd ग्रेड दास दासियां जाकर बनेंगे। अभी भी राजाओं के पास दास दासियां हैं। ये भी गायन है कि किनकी दबी रहेगी धूल में, किनकी राजा खाए। अगर आग के गोले भी आएंगे तो जहर के गोले भी आएंगे, मौत तो आना है जरूर। ऐसी ऐसी चीज़ें तैयार कर रहे हैं जो कोई मनुष्य की व हथियारों आदि की दरकार नहीं रहेगी। वहाँ से बैठे बैठे ऐसे बॉम्ब्स छोड़ेंगे, उनकी हवा ऐसी फैलेगी जो झट खलास कर देगी। भोपाल में उसका देखा भी आपने, है ना, कि किस तरह से सारे शहर में गैस फैल गई और आत्माएं मर गई। तो बाबा कहते हैं कि एक रिहर्सल तो देखी हुई है ना, तो कहते हैं ऐसे बॉम्ब्स छोड़ेंगे, उनकी हवा ऐसी फैलेगी जो झट खलास कर देगी। इतने करोड़ों मनुष्यों का विनाश होना है, कम बात है क्या। सतयुग में कितने थोड़े होते हैं, बाकी सब चले जाएंगे शांति धाम, जहाँ हम आत्माएं रहती हैं। सुख धाम में है स्वर्ग और दुख धाम में है यह नर्क। यह चक्र फिरता रहता है। पतित बन जाने से दुख धाम बन जाता है, फिर बाप सुख धाम में ले जाते हैं। परम पिता परमात्मा अभी सर्व का सदगति कर रहे हैं। परम पिता परमात्मा अभी सर्व की सदगति कर रहे हैं, तो खुशी होनी चाहिए ना। मनुष्य डरते हैं, ये नहीं समझते कि मौत से ही गति सदगति होनी है। मर के आगे ही तो जीत है ना, मृत्यु के आगे ही तो जीवन है। इस संसार में जो उत्पन्न हुआ है वह अवश्य ही मरेगा, तो उसके आगे ही जीवन है। तो कहते हैं मनुष्य डरते हैं, ये नहीं समझते कि मौत से ही गति सदगति होनी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सदा रहो हंसते बनो। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, फूलों के बगीचे में चलने के लिए अंदर जो काम क्रोध के कांटे हैं उन्हें निकाल देना है। ऐसा कोई कर्म नहीं करना जिससे श्राप मिल जाए। दूसरा, सचखंड का मालिक बनने के लिए सत्यनारायण की सच्ची सच्ची कथा सुननी और सुनानी है। इस झूठ खंड से किनारा कर लेना है। आज का वरदान है, लाइट के आधार पर ज्ञान योग की शक्तियों का प्रयोग करने वाले प्रयोगशाली आत्मा भव। लाइट के आधार पर ज्ञान योग की शक्तियों का प्रयोग करने वाले प्रयोगशाली आत्मा भव। जैसे प्रकृति की लाइट साइंस के अनेक प्रकार के प्रयोग प्रैक्टिकल में करके दिखाती है, ऐसे आप अविनाशी परमात्म लाइट आत्मिक लाइट के साथ साथ प्रैक्टिकल स्थिति की लाइट द्वारा ज्ञान योग की शक्तियों का प्रयोग करो। यदि स्थिति और स्वरूप डबल लाइट है तो प्रयोग की सफलता बहुत सहज होती है। जब हर एक स्वयं के प्रति प्रयोग में लग जाएंगे, जब हर एक स्वयं के प्रति प्रयोग में लग जाएंगे तो प्रयोगशाली आत्माओं का पावरफुल संगठन बन जाएगा। स्लोगन है, विघ्नों के अंश और वंश समाप्त करने वाले ही विघ्न विनाशक हैं। विघ्नों के अंश और वंश को
समाप्त करने वाले ही विघ्न विनाशक हैं। ओम शांति।